नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्वा। ठीक है, अल्वा जो है ये भी बिलोंग करता है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा से। ठीक है, और ये भी ग्रीन एल्गा है, ग्रीन एल्जी है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा ये इनकी जो हैबिटेट है वो कहाँ है, ये मरीन वाटर में होते हैं। मरीन वाटर यू नो, मरीन वाटर जो है वो कौन सी वाटर होती है, जो सी में वाटर प्रेजेंट है जो कि सॉल्टी वाटर है। ठीक है, जैसे भी हम लोग क्लोरीला पढ़ लेते हैं तो क्लोरीला जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जबकि ये जो अल्वा है वो सी वाटर में पाया जाता है, यानी मरीन वाटर में, जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप लोग अक्सर देख रहे होंगे जब आप लोग सी कोस्ट जो है साहिल समंदर के जो किनारे होते हैं जहाँ पे टाइड्स और हाई टाइड्स और लो टाइड्स आती हैं, तो उस साइड पर जो है ये अल्वा ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इनको वाटर कौन सी चाहिए, मरीन वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक है, इनको हम जो है ये जो है सी लेटस के नाम से भी मशहूर हैं। क्यों इनको सी लेटस कहते हैं, क्योंकि जैसे कि लेटस जो सलाद का पत्ता होता है जो हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसकी तरह ये शेप में होते हैं। क्योंकि वो प्लांट है लेकिन ये एल्गी है, तो इनको भी लेटस की वजह से लेटस की तरह लगते हैं, तो इनको सी लेटस कहते हैं, यानी कि समंदर का जो इस पत्ता, ठीक है, सलादी जो सलाद का जो पत्ता होता है उस शेप के होते हैं। ये देखिए आपको ये इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल सलाद के पत्ते की तरह है। इनको हम सी लेटस कहते हैं। तो अल्वा किस नाम से मशहूर है, सी लेटस के नाम से मशहूर है। ठीक है, अब इनकी बॉडी देखें तो इनकी बॉडी जो है वो थैलस कहलाती है। अब थैलस क्या है, थैलस जो है, थैलस हम ऐसी बॉडी को कहते हैं जिनमें हम रूट और स्टेम में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकें। स्टेम और लीव्स में हम डिफ्रेंशिएट, जैसे कि यहाँ पे क्या है, स्टेम, इनकी बॉडी को अगर हम देखेंगे तो ना इनमें हमें स्टेम को डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे और ना ही इनकी लीव्स को डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। तो ऐसी बॉडी को हम थैलस बोलते हैं, और इनमें जो है ट्रू रूट जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनकी बॉडी बिल्कुल ब्लेड की तरह होती है, जिस तरह ब्लेड होता है। इसका ब्रॉडर जो एजेस हैं, इरेक्ट और ब्रॉड शीट है। ठीक है, और जो है वो ब्लेड की तरह के ये होते हैं, जैसे ब्लेड होता है बिल्कुल वैसे ही जो है थिन ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, अगर हम इसके बेस को देखें, बेस ये है। ठीक है, प्लांट में थ्रेड लाइक कलरलेस स्ट्रक्चर्स जो है वो अराइज हो रहा है। ये जो है क्या कहलाता है, होल्ड फास्ट कहलाता है। इनकी बेस पे एक जो है धागे की तरह थ्रेड लाइक जो है कलरलेस, क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है, ये कलरलेस स्ट्रक्चर्स होता है जो कि इनकी बॉडी से अराइज हो रहा होता है। ये जो है इनको ये जो अल्वा है इनको रॉकी रीजन में, क्योंकि जो हम सी की बात कर रहे हैं तो कोस्टल सी कोस्ट में जो है वहाँ पर रॉक्स मौजूद होते हैं, तो इन रॉक्स से ये अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये जो अटैच्ड होता है रॉक से, तो रॉक से अटैच इसका कौन सा पार्ट होता है, इनका ये जो होल्ड फास्ट है ना, ये जो लोअर बेस रीजन में इनके जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कलरलेस स्ट्रक्चर्स, ये कलरलेस और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो है समंदर के सी में जो है जो रॉक्स हैं उनसे जो है वो होल्ड फास्ट कहलाता है ये। तो ये उनसे जो है वो होल्ड फास्ट की मदद से जो है वो अटैच्ड होता है रॉक्स से। ठीक है, स्टोन्स जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं रॉक्स से, उनसे इनका जो है कौन सा पार्ट अटैच्ड होता है, ये होल्ड फास्ट। और ये होल्ड फास्ट किसको कह रहे हैं, कलरलेस और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि इनके बेस में मौजूद है, प्लांट के बेस में मौजूद है। ठीक है, ये होल्ड फास्ट इनको अटैचमेंट में हेल्प करवाता है। और ये किससे अटैच्ड होते हैं, रॉक से। ठीक है, और स्टोन से, बड़े बड़े पत्थरों से ये अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा, और वहाँ पे हाई टाइड्स और लो टाइड्स आ रही होती हैं, तो उसलिए वो अपनी बॉडी को अटैच किया हुआ होता है रॉकी सरफेस से। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी बॉडी को देखें तो इसकी बॉडी ऊपर से जो है वो 2 लेयर्स, सेल्स की 2 लेयर्स होते हैं। एक ऊपर आउटर लेयर होता है, फिर उसके अंदर एक इनर लेयर होता है। ठीक है, तो जब वाटर जो आउटर लेयर है वो तो वाटर से कांटेक्ट होता है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे ग्रो है जहाँ पे वाटर का आना जाना है, तो वाटर से जो कांटेक्ट तो है, तो इसलिए आउटर लेयर जो है वो कांटेक्ट होता है वाटर से, जबकि इसका इनर लेयर जो है वो प्रिवेंट करता है वाटर से। वहाँ पर वाटर कांटेक्ट नहीं होता, सिर्फ आउटर लेयर पे वाटर कांटेक्ट होता है। ठीक है, सेल्स जो है वो इलोंगेट, इनके जो सेल्स होते हैं इलोंगेट, ये मल्टी सेलुलर, अल्वा जो है वो मल्टी सेलुलर होता है, मैनी सेल्स पर इनकी बॉडी जो है वो कंसिस्ट होती है। ठीक है, और इनके जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, अंदर जो सेल्स हैं उनके इलोंगेटेड होते हैं। उसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और जो है कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, और वो कप शेप होता है। ठीक है, इसका एक
जो ये अल्वा है, अल्वा का जो थैलस है वो 2 तरह के थैलस होता है। यानी ये जो एक आपको एक थैलस नज़र आ रहा है, तो अल्वा में 2 तरह के थैलस होते हैं। एक थैलस को हम कहते हैं स्पोरोफाइट और दूसरे को कहते हैं गैमेटोफाइट। यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है 2 टाइप्स के अल्वा के थैलस होते हैं, एक स्पोरोफाइट होता है और एक गैमेटोफाइट होता है। स्पोरोफाइट थैलस वो थैलस होता है जिसमें क्रोमोसोम्स जो है वो 26 होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, अब आप मज़ीद जब आप इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो स्पोरोफाइट वो अल्वा जो कि स्पोर्स बनाते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस, उन अल्वा में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो आपको पता है कि कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हर ऑर्गेनिजम्स में। तो इस तरह जब इनका स्पोरोफाइट वाला थैलस होता है, ये एक थैलस है, अगर ये स्पोरोफाइट वाला थैलस होगा जो स्पोर्स बनाएगा, अगर ये अल्वा का जो ये थैलस है अगर ये स्पोर्स बनाता है तो ये स्पोर्स वाला जो थैलस होगा वो जो है इसमें जो है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 26। अगर ये गैमेटोफाइट होगा, गैमेट्स बनाएगा, तो इसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 13, हाफ हो जाएंगे, क्योंकि गैमेट्स जब बनते हैं तो वो हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों मिलकर उसमें आता है, और स्पोरोफाइट में सिर्फ उसकी एक अपनी ही बॉडी यूज़ करते हुए वो ग्रो करते हैं। तो गैमेटोफाइट में इसके 13 क्रोमोसोम। दोनों स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो है वो सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, यानी ऊपर से आप देखें इनकी मॉर्फोलॉजी, इनके शेप्स को देखें तो आप नहीं मतलब यानी कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि दोनों में से कौन जो है वो डिफरेंट है। दोनों ही सेम होंगे, एक ही जैसा उनका शेप होगा, उनकी मॉर्फोलॉजी होगी, लेकिन उनके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो चेंज होंगे। एक में 26 होगा स्पोरोफाइट वाले में और एक में क्या होगा? 13 होगा क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक स्पोर्स बना रहे होंगे और दूसरा क्या बना रहे होंगे? गैमेट्स। तो इनको आइसोमॉर्फिक बोलते हैं, इन दोनों को, स्पोरोफाइट वाले को और गैमेटोफाइट दोनों को मिला के आइसोमॉर्फिक कहते हैं। आइसो मीन्स होता है सेम, मॉर्फिक मीन्स होता है मॉर्फोलॉजी, यानी इसका जो शेप है, उसकी जो शक्ल है, फॉर्म जो है वो क्या है? सेम है दोनों की, स्पोरोफाइट की भी और गैमेटोफाइट की मॉर्फ जो है, फॉर्म जो है वो सेम है, लेकिन इनकी जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या है वो डिफ़र है। तो ये हमारे पास था स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्वा।